जय हिंद मित्रों, मैं संदीप मारू MS वर्ल्ड की एडवांस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट नंबर 6 यानी कि मैनिंग टैप्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो पहले हम MS वर्ल्ड को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैनिंग टैप्स से पहले इन सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, है ना। आपने, मुझे यकीन है कि इन टैप्स को कंप्लीट किया होगा, इनकी प्रैक्टिस भी आपने बेहतर तरीके से की होगी। अब हम बढ़ेंगे मैनिंग टैप्स की ओर। मैनिंग टैप्स को पढ़ने से पहले आप बनाइए लेटर्स, और लेटर बनाने से पहले हम समझ लेते ज़रा इसका मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं ऐसे लेटर्स देखे होंगे जिसमें कंटेंट तो सेम रहता है, यानी कि जो अंदर का मसाला रहता है वो ओवरऑल सेम रहता है, बस जिसको भेजना है उसका ही नाम कुछ अलग होता है। ठीक है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको अपनी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ़ीस के लिए एक नोटिस देना है, एक लेटर देना है उनके पेरेंट्स को। ठीक है, तो नोटिस में ऑब्वियसली आप जो कंटेंट रहेगा वो तो सेम ही लिखेंगे, बस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ही चेंज करेंगे। ओके, तो अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप कंटेंट लिखेंगे, फिर हर एक बच्चे का नाम कट करेंगे, फिर दूसरे का लिखेंगे, फिर तीसरे का कट करेंगे, फिर चौथे का लिखेंगे, फिर उसका कट करेंगे, फिर नेक्स्ट का लिखेंगे। ये प्रोसेसिंग बहुत लंबा होता है। ठीक है, पर आज हम सीखेंगे कुछ स्मार्ट तरीके से कि कंटेंट तो बस सेम रहेगा, बट हम एक ही लिस्ट में उसे तबाह कर देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटर बना लेते हैं। ठीक है, लेटर बनाते हैं तो भैया चलो, सभी लेटर्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, उस फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि बहुत ईजी वे में आपको समझ में आए कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ओके, फॉर्मेट कैसे भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि आप चीज़ों को समझ लें। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो फ्रॉम कहाँ से भेजा जा रहा है लेटर। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ द विजन एजुकेशन। ओके, एंड टू किसे भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर टू लिखने के बाद आप दो बार इंटर प्रेस करके नीचे जगह छोड़ देंगे। ठीक है, मैं बताऊँगा आखिरी में आपको कि क्यों छोड़ी गई थी, तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। सो दैट छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, तो पेइंग योर चाइल्ड EMI दिस मंथ, पेइंग योर चाइल्ड ओके। सेंटेंस इधर उधर हो सकता है, मुझे परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती है। ओके, सो दैट इधर उधर हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रेट मैसेज डियर सर मैम, है ना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सर ही लेटर पढ़े, मैम भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, डियर सर मैम के बाद हम डालेंगे हमारा मसाला जो हमें डालना होता है कि भैया इस कारण से आप, मतलब ये टाइम हो गया है ना, जो भी है आपका ओवरऑल मसाला, जो भी EMI से रिलेवेंट डाटा हो सकता है। जैसे कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते ही है ना, आई बैक टू से दैट टाइम ओवरऑल। ठीक है, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो ये वही मसाला है जो आपको अपने लेटर में ऐड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है मसाला। उसके बाद मैं लास्ट में आकर थैंक यू लिख रहा हूँ कि भाई थैंक यू, पढ़ा आपने, इतना मेहनत किया। ठीक है, थैंक यू के बाद आप यहाँ पर डेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस डेट को लेटर भेजा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 21 अप्रैल 2024। ओके, अगर डे भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर टीचर सिग्नेचर अगर देना चाहता हूँ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, और देना चाहे तो दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतना लेटर्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर टू के जस्ट नीचे आना है, और इधर सिलेक्ट रिसेप्शन ये दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट, यहाँ पर दो कार्टून बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस पर क्लिक करना है एंड टाइप न्यू लिस्ट पर जाना है। टाइप न्यू लिस्ट पर यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट उसका नाम है।
ओके, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स कॉलम दिखाई दे रहे हैं हेडिंग्स के साथ, टाइटल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, है ना, एड्रेस लाइंस एंड और भी ओवरऑल बहुत से कॉलम्स हैं। देखिए मैं स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूँ आपको, बट हमें ये लेटर भेजने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे कस्टमाइज़ पर जाकर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। तो सो दैट कस्टमाइज़ कॉलम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कस्टमाइज़ एड्रेस लिस्ट, जो चीज़ें यहाँ पर है वही चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आप इन कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं और अपने लिए नए भी बना सकते हैं, या फिर इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं, यानी इसका नाम डायरेक्टली यहाँ से बदल भी सकते हैं। फिलहाल मुझे इसमें से एक भी नहीं चाहिए, मुझे सारे डिलीट करना है, तो मैं इसे फटाफट डिलीट कर देता हूँ सारे कॉलम्स को। ठीक है, एक साथ ऑप्शन नहीं है डिलीट करने के फिलहाल तो। ओके, सो दैट मैं फटाफट इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। वेट कीजिए तब तक। ओके 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 ओके, लास्ट बचा है एंड ओके, अब ऐड करना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट नेम, ओके, स्टूडेंट के बाद मैंने कर दिया है फॉर एग्जांपल फादर नेम, ओके, एंड मैंने यहाँ पर कर दिया है फ़ोन नंबर, या फिर प्लस कर देते हैं। ओके, प्लस कर देते हैं। ये तीन ही चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर अपने को डाटा भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सो दैट आप और भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं कॉलम्स, तो वो इंक्लूडेड कर सकते हैं। यहाँ पर मूव अप एंड मूव डाउन दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मूव अप यानी कि जो प्लेस है, अगर इसे ऊपर भेजना है ऊपर की साइड, तो आप इसे मूव अप करवा सकते हैं। देखिए ये अभी यहाँ पर प्लेस पर ऊपर आ गया है, नीचे लाना है तो डाउन करवा सकते हैं। ओके एंड ओके, जो तीन कॉलम्स आपने बनाए थे अपने अकॉर्डिंग, वो तीनों कॉलम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आपको जिन जिन लोगों को ये लेटर सेंड करना है, उन लोगों के नाम यहाँ पर ऐड करते जाइए, यानी उन स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर ऐड करते जाइए। जैसे कि मुझे भेजना है संदीप कुमावत को, ओके, एंड मना। ठीक है, टैब बटन से आप आगे बढ़ेंगे इसमें। करण, रमेश जी, ओके, सुमन, दिनेश, ओके, राधिका, राजू, ओके, अस्मा, जुनैद। ठीक है, तो ये 4-5 स्टूडेंट्स के मैंने नेम ऐड करे हैं। एक और आया है तो मैं इसको भी ऐड कर ही देता हूँ, विनोद कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने 4-5 बच्चों के नाम ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यू एंट्री यानी कि एक और एंट्री करना है सेम, तो आप न्यू एंट्री के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा रितेश। ओके, ऐसे डिलीट एंट्री, डिलीट करना है किसी एंट्री को। ओके, फाइंड, किसी एंट्री को सर्च करना है, जैसे कि मुझे करण की एंट्री सर्च करना है, मैंने लिखा है यहाँ पर करण एंड फाइंड। ओके, इंटर, सो दैट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ओके करना है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप सेव वो लिस्ट सेव करने के लिए पूछा जाएगा, आप उस लिस्ट को बाकायदा सेव करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा स्टूडेंट EMI लिस्ट फर्स्ट, ओके, एंड सेव करने के बाद इधर आप देख पा रहे होंगे कि इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। इसमें आपने जो कॉलम्स बनाए थे सिलेक्ट करने के दौरान, वो कॉलम्स यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। देखिए, सिलेक्ट फादर एंड प्लस, आप इन्हें कोमे की हेल्प से सेटअप करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में स्टूडेंट नेम, फिर मैंने कोमा लगाया है, एंड फिर मैंने सेकंड फादर नेम, एंड फिर मैंने कॉलम लगाया है कोमा, एंड मैं अब नीचे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर प्लस फिल करूँगा, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। आप चाहे तो वहीं से ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लगना भी चाहिए कि हाँ लेटर ही है, कुछ और नहीं है ना, वो वाला नहीं। चलिए, तो यहाँ पर प्लस, तो ये आपका प्लस हो चुका है। अब देखिए, ये आपका एक ही लेटर है फिलहाल यहाँ पर एक ही लेटर है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे लेटर्स में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख पाऊँ कि ये किस तरीके से नज़र आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू ऑप्शन नज़र आ रहा है। प्रीव्यू ऑप्शन पर
क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपको किस तरीके से ये लेटर दिखने वाला है, संदीप कुमावत भैरूलाल जी मौलाना। सेकंड वाले का देखना है तो आप आगे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, सो दैट आप किस तरीके से लेटर्स को रेडी कर सकते हैं एंड उसका प्रीव्यू कैसे चेक करेंगे, ये ओवरऑल आपको चीज़ समझ आई है। अब इन सभी को मुझे अलग अलग लेटर्स रेडी करना है, इन सभी के अलग अलग सेपरेट लेटर रेडी करना है। तो क्या किया जाए, तो आपको बेसिकली फिनिश एंड मर्ज पर जाना है। फिनिश एंड मर्ज पर जाने के बाद यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल, करेंट एंड फ्रॉम। ऑल का मतलब है कि जितने भी लेटर्स, जितने भी लिस्ट आपने रेडी करी है स्टूडेंट्स की और ऐड करी हैं, उन सभी के लेटर्स जनरेट होंगे, रेडी होंगे, ऑल। करेंट का मतलब है कि जिस पर आपका फिलहाल करेंट यहाँ पर प्रीव्यू रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड रेडी होगा। और फ्रॉम का बेस्ट मतलब है जैसे आपने 7 लेटर रेडी किए हैं बट आप नंबर 3 से नंबर 6 तक देखना चाहते हैं, तो 3, 4, 5 और 6 यही 4 लेटर जनरेट होंगे। ओके, फिलहाल मुझे ऑल करना है क्योंकि मुझे सारे ही लेटर देखना है एंड ओके किया है मैंने। थोड़ा सा वक्त लग सकता है जनरेट होने में, सो दैट अब आगे बढ़ेंगे। देखो ये पहला आपका आ गया संदीप का, सेकंड आपका आ गया करण का, थर्ड आपका आ गया सुमन का, फोर्थ राधिका का, फिफ्थ आसमा का, सिक्स्थ विनोद का, सेवन्थ दुर्गा का। ओवरऑल तो कैसे हम अलग अलग लेटर्स रेडी करेंगे, सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा मेलिंग्स जो टैब है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मेलिंग्स में कुछ चीज़ें हैं परंतु ये इतनी काम नहीं आती है। फिर भी अगर आप रुचि लेते हैं कि नहीं हमें इन चीज़ों के बारे में भी जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में भी चैप्टर बना देंगे। बट यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कैसे हमें सबसे पहले सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिस्ट को रेडी करना है, फिर लिस्ट को कैसे कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद इंसेट मर्ज फील्ड पर आकर कैसे उसे प्रॉपर तरीके से कॉमा के साथ एडजस्ट करना है, प्रीव्यू कैसे चेक करना है एंड सारे लेटर्स कैसे जनरेट करना है सेपरेट। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़ एग्जिटिंग लिस्ट, यानी कि कहीं और से आप मतलब आपने पहले से लिस्ट बना रखी है ऑलमोस्ट, तो आप यूज़ एग्जिटिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आउटलुक में आपकी लिस्ट है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्यू एंड रिव्यू टैब को। ठीक है, मतलब कि रिव्यू एंड व्यू टैब को। तब तक मैं लेता हूँ विदाई। जय हिंद, जय भारत।